हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत मना अर्मेनिया का डिफेंस पार्टनर, $1.5 अरब से अधिक के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर। अर्मेनिया ने अपने पुराने रक्षा साझेदार रूस से दूरी बनाते हुए भारत के साथ रक्षा सहयोग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। तुर्की और अजरबैजान जैसे पड़ोसियों से जारी तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के बीच में अर्मेनिया ने भारत के साथ $1.5 अरब से अधिक के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सौदों के तहत आधुनिक रॉकेट लॉन्चर से लेकर ड्रोन रोधी प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम तक भारत के व्यापक सैन्य उपकरणों की खरीद की गई है। यह रणनीतिक साझेदारी न केवल हथियारों की आपूर्ति तक सीमित है, बल्कि अर्मेनिया की रक्षा नीतियों और विशेष संबंधों से आए बदलाव के संकेत भी देती है। भारत से क्या क्या खरीदा गया? इन रक्षा सौदों में अर्मेनिया ने भारत से कई आधुनिक हथियार सिस्टम मंगवाए हैं, जिनमें शामिल है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 214 mm ATSG तोप प्रणाली, 155 mm JDS काउंटर ड्रोन सिस्टम, आकाश 1A और अपकमिंग आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, कर्स एंटी टैंक मिसाइल जो रूस के लाइसेंस के तहत भारत में बना है, मोटार और अन्य गोला बारूद। भारत से इन हथियारों की खरीद यह दिखाती है कि अर्मेनिया अब भारत का एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में देख रहा है। फ्रांस भी बना नया डिफेंस सहयोगी। भारत के अलावा फ्रांस भी अर्मेनिया के रक्षा सौदों में तेजी से उभर रहा है। 2023-24 में फ्रांस और अर्मेनिया में लगभग $250 मिलियन के सौदे किए, जिनमें शामिल है ग्राउंड मास्टर 200 रडार सिस्टम, मिलिट्री 3 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, सीजल सेल्फ प्रोपेलेंट आर्टिलरी यूनिट। यह दर्शाता है कि अर्मेनिया अब न केवल एक देश पर निर्भर रहना चाहता है, बल्कि अपनी रक्षा संसाधनों बहुआयामी बना रहा है। रूस से दूरी क्यों बना रहा है अर्मेनिया? साल 2011 से 2020 तक रूस अर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक इसके दौरान अर्मेनिया के कुल हथियार में रूस की हिस्सेदारी 94% थी, लेकिन 2024 तक यह घटकर सिर्फ 10% रह गई। इसकी वजह यूक्रेन युद्ध के चलते आपूर्ति में आई बाधा। 2021 में हुए रूस अर्मेनिया के $400 मिलियन के रक्षा सौदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यही कारण है कि अर्मेनिया रक्षा परिषद के सचिव कहा है कि देश को अब रूसी हथियार मिलना मुश्किल हो रहा है। रूस को अब दोस्त नहीं, खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अर्मेनिया 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में उसके बाद में हुए सीमा संघर्षों में रूस की निष्क्रियता ने अर्मेनिया की जनता और सरकार में काफ़ी निराशा पैदा की है। इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट ने 2023 के सर्वे के अनुसार रूस अब खतरे के मामले में अजरबैजान और तुर्की के बाद में तीसरे स्थान पर है। एक समय रूस को मित्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह नहीं है। अब वह राजनीतिक अस्थिरता का स्रोत माना जाने लगा है। इसलिए अर्मेनिया अपनी विदेश नीति में बदलाव कर रहा है। पश्चिम की ओर झुकाव, अमेरिका और यूरोप से बढ़ती नज़दीकियाँ। 2025 में अर्मेनिया ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तुरंत बाद फरवरी में अर्मेनिया की संसद ने यूरोपीय संघ की सदस्यता की प्रक्रिया शुरू करने वाले कानून को भी मंजूरी दे दी। यह संकेत है कि अर्मेनिया पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में जुटा है। फिर भी रूस बना हुआ सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार। राजनीतिक संबंधों से भले ही दूरी हो गई हो, लेकिन आर्थिक मोर्चों पर रूस भी अर्मेनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। 2024 में रूस के साथ व्यापार अर्मेनिया के कुल व्यापार का 41% रहा, जो करीब $12.4 बिलियन है। इसमें से $3.1 मिलियन का हिस्साई अर्मेनियाई निर्यात के साथ 2022-23 में रूस का अर्मेनिया में निवेश दोगुना होकर $4 बिलियन पहुंच चुका है। भारत और अर्मेनिया के बढ़ते रिश्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।